तमाम जो बाजी साहब के चाहने वाले और जो वहाँ के दरबार का वाबस्ता है, तमाम को ये भाई साहब की तरफ से पैगाम है कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें और रमेश सिंह को यहाँ से बारी से बारी वोट देके जिताएं। मुझे लग नहीं रहा कि आज में जो है यहाँ कालाकोट में हूँ। यहाँ के लोगों में जो जोश है, आज उन लोगों में वो जोश जो है लग नहीं रहा है। आज लोग कुछ, जिस दिन हमने रैली निकाली थी, फर्स्ट रैली हम यहाँ से गए थे, हम उसी दिन जीत चुके थे। हमारे उन लोगों ने हमारा जोश और जलवा देख के उसी वक्त हैंड्स अप कर लिए थे। मुझे लग नहीं रहा है कि इस वक्त मैं कालाकोट के अंदर। मैं सबसे पहले आप लोगों को नारा लगा के यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम आप लोगों से कहते हैं, क्या उन लोगों से पूछा जाए क्या उन्होंने जो है पिछले 5-7 सालों से जो है हमारे लिए क्या किया है। आज उनकी नाकामी इस चीज की गवाही दे रही है जो सिर्फ हमारे एक कालाकोट की सीट के लिए जितनी भी जम्मू की कैबिनेट है वो यहाँ पे लाके रह चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर आज हमारे बीच हमारे बड़े शेर डॉक्टर यशपाल सिंह भी होते तो मुझे लगता है वो नरेंद्र मोदी को भी उनको कालाकोट में लाना पड़ता। मुझे लगता है इनके लिए इतनी कैबिनेट अगर हमारे बीच जो है हमारे बड़े जो शेर है वो होते तो इनको पूरा, मुझे लगता है पूरे नरेंद्र मोदी को और इसको सारी कैबिनेट को यहाँ पे लाते। आज आप लोगों को सब पता है कि मेरे वालिद साहब आज मेरे सिर पे नहीं हैं, पर जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए तो मेरे सिर पे हाथ रखा मियां अल्ताफ साहब ने, और मियां अल्ताफ साहब ने मुझे कालाकोट का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया और आने वाली आगे की इलेक्शन के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया कालाकोट से। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी जीत नहीं, ये कालाकोट के नौजवानों की जीत है, नौजवानों की जीत है। और साथ में हमें इन बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए अगर हमें कालाकोट की तरक्की करनी है, अमन करना है, शांति करनी है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यहाँ से मेरे चाचा जान को नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट मिला है। आप सब उनको जानते हैं, पिछले 15 साल से वो इस ब्लॉक में सेवा करते आए हैं लोगों की। उनका नाम ठाकुर रमेश्वर सिंह जी है। जो एक इंसान जो मेरे वालिद से प्यार करता है वो ठाकुर रमेश्वर सिंह जी को वोट देगा। आपका शुक्रिया मीडिया उनका, आपने हमें टाइम दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम 45 दिन से जो ये मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पैगाम दे रहे हैं एनटीसी के बारे में और उनकी जमहूरियत के बारे में और हिंदू भाईचारे के बारे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बारे में। हमारी स्टेट में JNK में 2014 तक ये कोई रिवाज नहीं था कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो हमें पता चला कि भाई हिंदुस्तान JNK में भी हिंदू और मुसलमान हैं। और इस बार जो इलेक्शन ये करवा रहे थे, इनका ये संदेशा था कि शायद ये तंजीमें जो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, इसकी हम 2-4% वोट लेके या 10% वोट लेके हिंदू मुसलमान को लड़ा के तो हम जीत के चले आएंगे। लेकिन जब से हमारी तंजीमों ने, गुलकार अलायंस ने ये डिक्लेयर किया कि हमने मिलके इनको जवाब देना है, उससे ये घाबर के अब कभी कहते हैं जी पाकिस्तान के ये नारे मार रहे हैं, कभी कहते हैं जी कि ये रहने वाले यहाँ के नहीं हैं। हमारे तमाम लोगों से जो कि ब्लॉक डांगरी के और कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, जो एक गुलदस्ते में आज से सदियों से 40 साल से या 50 साल से चलते आ रहे हैं, हमारी उनसे मौजूदा गुजारिश इसमें ये है कि 10 तारीख को आप सुबह 7 बजे उठ के 2 बजे तक उसी पुरानी हल पे जो एक गुलदस्ते की तरह यहाँ चलती आई है और लोगों के हुकूक के कायम रखा है, उसी पे हम उसी निशान पे मोहर लगा के हल पे हमें कामयाब बनाएं। और रमेश्वर सिंह को मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी और 24 पंचायतों का दौरा किया है और इस वक्त मेरी 60 साल उम्र है, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने आवाम से भी और मीडिया से भी आपके थ्रू कि ये बीजेपी वाले सुन ले, 6000 की अगर लीड लेके नहीं आएंगे तो आगे हम इस सियासत में रहना छोड़ देंगे। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पे आए। आपके माध्यम से ही मैं
सबको जो मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जीत जो है कालाकोट की तीनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। एक कैंडिडेट के हमारे इलेक्शन हो चुके हैं मोगला ब्लॉक के। कालाकोट और डांगरी के 10 को वोट पड़ने हैं और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि तीन सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा इस इलेक्शन में? बता दिया, 3 चीज़ें हमने करनी है। एक तो हमें अपनी स्टेट वापस चाहिए। नंबर 2, जो जहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मुलाजमत मिले, बाहर का कोई नहीं लगे। नंबर 3, जो हमारी ज़मीनें, हमारे पास जंगलात, सरकार, LB6 जो भी रकबे हैं वो हमारे पास ही रहे, हमें वहाँ से निकाला लगे। लोकल इशू भी बहुत सारे रहते हैं हमेशा से कालाकोट और डांगरी के अंदर, तो उन इश्यूज़ के बारे में आपने क्या सोचा है या क्या करना है? वो तो हमने मैक्सिमम काम जो ठाकुर यशपाल सिंह जी थे उन्होंने कर दिए हुए हैं। थोड़े बहुत काम रह गए हैं, वो लोग सब मेरे पास आ रहे हैं, अपनी लिस्टें दे रहे हैं। जो ही मैं जीत के आऊँगा, बिजली पानी छोटे मुद्दे हैं ये सारे मैं लोगों के साल पर। रमेश्वर जी, आज जैसे आपकी रैली थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, उसके अलावा आपके ओपोनेंट जो दूसरे बीजेपी हैं उनके आज सेंटर से फाइनेंस मिनिस्टर जो आ रहे हैं रैली को एड्रेस करने के लिए, आप क्या समझते हैं कि आपसे वो घबरा गए हैं या आपकी के आप इतने मजबूत हैं, दूसरी तरफ वो इनको सेंटर से लीडर मंगवाना पड़ा? वो आज के नहीं घबराए हुए। जिस दिन मैं फॉर्म भरने गया था, हज़ारों की तादाद में लोग मेरे साथ गए और हमारे लोग बाजी साहब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। तो उसी दिन जब बौखला गए थे, इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के मेरे पर इल्ज़ाम लगाया और झूठी साजिश की। ये सारी साजिश अरविंद रैना की। वो जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान को बांट रहा है और वो, मैं उसको लीडर ही नहीं मानता, वो लीडर ही नहीं है। वो एक बात इधर की करता है, दूसरी हैदराबाद की, तीसरी पंजाब की, और उन्होंने ही ये सारा सिस्टम जम्मू कश्मीर का खराब किया। आज भी लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि वो ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि जो हिंदू वोट है वो सारा जो है वो बीजेपी के साथ और मुस्लिम वोट जो है वो आपके साथ है। तो आप क्या समझते हैं, वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस वक्त? आपने देखा जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों बरादरी के लोग मेरे साथ खड़े हैं। अब उनकी रैली शाम को होनी है, वहाँ भी देख लेना कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं और कितने हिंदू हैं। 5000 वोट हिंदू में लेके यहाँ से निकलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप जनरल पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस वक्त वो लोग जो है वो लोगों को कम्युनलाइज कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? रविंद्र रैना जी निशारा की 3 सीटें हार चुके हैं और कालाकोट की 3 सीटें हार चुके हैं। और रजौरी पुंछ में उनको, मुझे नहीं लगता कि 1 सीट भी मिलेगी 2 डिस्ट्रिक्ट में। और जम्मू की जो सीटें मिलेंगी 2, 4, 10, वो उसमें उनका कोई रोल नहीं है। वो जम्मू वाले लोगों का जो है वो उनका लीडर का रोल। अपने अवाम को मेरे खिलाफ जो इन्होंने सेंटर से अनुराग जी ठाकुर को लाया है, मुझे बताओ कि वो पहले कहाँ थे? प्रिया सेठी मेरी भाभी है, वो मैतोड़ के गांव में, मेरे सरानू के सामने, दफ्तर के सामने गांव में गई, परसों गई वो, तो वहाँ जाके उन्होंने बोला कि वोट दो बीजेपी को। तो मेरी बहनों ने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर रही हूँ जम्मू से। तो उन्होंने बोला कि आप पहले कहाँ थे जब मिनिस्टर बनी? फिर हमारे MP साहब जुगल जी जनाब 2 बार जीते हैं। मोदी के नाम पर वोट लेते हैं और यहाँ लोगों को लूटते हैं। 1 रुपये का काम रजौरी डिस्ट्रिक्ट में 1 रुपये का काम उन्होंने दिया, बाकी पैसा पानी घर में ले गए, जो जम्मू में लगाया हमें को बताया। आप 10 तारीख के बारे में अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही सबको बोल रहा हूँ कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक जो पोलिंग है, सब लोग बढ़ चढ़ के 80% पोलिंग करें और सारी पोलिंग मेरे फेवर में होनी है, ये आपको बताऊँ। संदेश अपनी पब्लिक के लिए छोड़ना चाहेंगे? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक बरादरी पे इलेक्शन कोई नहीं जीत सकता। जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इकट्ठे होंगे तो इलेक्शन जीते जाएंगे। मेरे फादर साहब मेरी पंचायत सियालसी के 50 साल सरपंच रहे, जिसकी 80% आबादी मुस्लिम है। उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया और हमेशा हमें सरपंच बनाते रहे। बाकी यहाँ तो हिंदू मुसलमान का कोई मसला ही नहीं है। ये अब बीजेपी ने उठाया है। यहाँ तो हम एक थाली में रोटी खाते हैं, शादियों में एक दूसरे के जाते हैं, बैठे हैं, खाना खाते हैं। और जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद।